खबर खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। इस वक्त जो हमारे स्क्रीन पे तीन हमारे मेहमान हैं, जो पहले मेहमान हमारे गुड़गांव से सैनी साहब, जो कि किसान यूनियन को भी अटेम्प्ट करते हैं और एक बड़े समाज सेवी के रूप में भी हैं और एक प्रखर वक्ता भी हैं। दूसरे मेहमान हमारी शबनम खान जी, जो दिल्ली से हैं, बीजेपी की प्रखर समर्थक हैं और एक जुझारू समाजसेवी भी हैं। तीसरे जो एक जाने माने पत्रकार निखिल अनुराग, जो मीडिया से काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हैं। हम तीनों भाग लेंगे। आज का मुद्दा हमारा है कि आज जिला पंचायत यूपी के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, उस परचम पे मैं बात करना चाहूँगा। और तीनों मेहमानों का इस चैनल में आने के लिए सबसे पहले स्वागत है और नमस्कार। तो मैं सबसे पहले सैनी साहब आपके पास जाना चाहूँगा। जिस तरीके से जिला पंचायत यूपी में आज 75 सीटों में 67 सीटें बीजेपी ने हासिल किया है, लोगों का कहना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसको आप कहां तक मानते हैं? देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस की सरकारी प्रशासनिक जो मशीनरी का उपयोग होता है, मशीनरी का उपयोग करने में माहिर है भाजपा सरकार। और ये जो 75 में 67 का जो आंकड़ा पेश करके अपना गुणगान करा रही है भाजपा सरकार, इनके दमन चक्र की तो इनकी कहने की कोई मतलब सीमा ही नहीं है। इतना अत्याचारी और अहंकारी सरकार है देश में। ये कहीं पर भी किसी की सरकार, किसी के एमएलए खरीद के मध्य प्रदेश में सरकार बना सकती है, तो इन जिला पार्षदों की तो जिला पंचायत वालों की तो वो ताकत ही क्या है। ये तो हर तरीके के समीकरण बनाने और बिगाड़ने में माहिर है। किस तरह तो आप मतलब ये आपका आरोप है कि ये किसी भी हद तक जा करके खरीद फरोख्त कर करके माने अपने चुनाव को जीतने में अपना सारा हथकंडा यूज कर सकती है। इस तरीके का आरोप लग रहा है, आप लगा रहे हो सीधा बीजेपी के ऊपर। अब आपको याद होगा कि जब पिछली बार जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ था 2016 में, अखिलेश सरकार थी, सपा की सरकार थी, उस वक्त भी पंचायत में जो है 60 सीटों पे चुनाव जीता था सपा ने, जिसमें 40 केवल निर्दलीय थे। तो क्या आप उस माने वहाँ भी खरीद फरोख्त हुई और यहाँ भी खरीदारी में माहिर है। इनका बजट जो है ना, वो 2250 करोड़ रुपए भाजपा का हो गया है और कांग्रेस का जो बजट है वो 170 करोड़ रुपए है। आप समझ रहे हैं कि 2250 करोड़ रुपए चलिए पार्टी का अपना बजट है, ये किसी को भी खरीद सकते हैं। चलिए सैनी साहब, आपके सवालों का जवाब शबनम जी से मैं लेना चाहूँगा कि गुड़गांव से हमारे सैनी साहब ने सीधा आरोप लगाया कि ये पार्टी, ये सरकार कुछ भी कर सकती है खरीद फरोख्त कर करके अपने चुनाव, अपने हथकंडे को अपनाने में जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये आप इसको कहाँ तक इस्तेफा कर रखती हैं इनकी बातों पे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक पर्सन नहीं हूँ मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप मुझे भारतीय जनता पार्टी की, ना मैं पदाधिकारी हूँ ना मैं उनकी स्पोक पर्सन। मैंने पहले बता दिया कि एक समर्थक है मोदी जी की, जो अच्छे काम किए उसकी जी। सोनिया जी कुछ अच्छा काम करती हैं, उसको भी सराहते हैं। बिल्कुल। सैनी भाई कुछ अच्छा काम करेंगे, उनको भी सराहेंगे। बिल्कुल। मगर मैं अभी सैनी भाई, मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि सारा कुछ बीजेपी मैनिपुलेट कर लेती है, सारा कुछ बीजेपी खरीद लेती है। पहले बीजेपी क्यों नहीं खरीद पाई, जबकि समर्थ तो वो हर समय से है। पैसा उसके पास कभी कमी नहीं रही है, पैसा शुरू से ही उसके पास हमेशा से रहा है। तो पहले क्यों नहीं खरीद पाते थे? आगे 2014 में कैसे खरीद लिया? नहीं सैनी भाई, 2014 के बाद एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ बहन, शबनम बहन, राजनीति में सैनी साहब एक सेकंड, आप जवाब ले लीजिए। राजनीति में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो गंगा में
पवित्र होकर आया हो और कहे कि जी हमने तो सरकार चलाई और हमने कुछ किया ही नहीं, हम तो बड़े पवित्र थे और हम गंगा स्नान करके रोज सुबह बैठते थे कुर्सी पे। सारी चीजें पहले भी होती थी और अब भी हो रही होंगी, लेकिन जनता देखती है मुझे सुविधाएं किसने दी, जनता देखती है मेरे लिए अभी अच्छा काम किसने किया, जनता देखती है कि अभी मेरा हितैषी कौन है, जनता देखती है कि जो मेरी मूलभूत सुविधाएं थी, मेरी सुरक्षा, मेरा स्कूल, मेरे सड़क, मेरा नाली, क्या मुझे वो सब मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं? अच्छा, और थोड़ा सा और धर्म, अच्छा, एक मिनट, जी बोल लीजिए। धर्म की राजनीति कौन नहीं करता? धर्म की राजनीति कौन नहीं करता था? मुझे एक नेता का नाम बताइए, एक पार्टी का नाम बताइए जिसने धर्म की राजनीति ना की हो। अगर वो हिंदू भाइयों का नाम ले रहे हैं तो उसमें क्या बुरा है? आप भी तो कभी मुसलमानों का नाम, कभी जाट, कभी गुर्जर, कभी दलित, किसने बनाया ये सब? आप बताइए, हमारे देश में ये जाट, दलित, गुर्जर ये बीजेपी के बनाए हुए नहीं है, ये बहुत सालों पहले जो पार्टी सत्ता में थी ये उसके बनाए हुए। हरिजन किसने नाम दिया? किसने कहा कि आप हरिजन हो? अलग कर दिया उनको। मुसलमानों पे हमेशा बॉल खेल खेल कर राजनीति किसने करी? आप बताइए किसने करी? कांग्रेस पार्टी ने की या नहीं की? भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू भाइयों का नाम लेके कुछ राजनीति कर रही है तो करने दीजिए, मुझे तो कुछ बुरा नहीं लगता है। राजनीति मतलब राज करने के लिए जो भी नीति अपनानी पड़े, हर पार्टी के अपने मुद्दे हैं, हर पार्टी अपनी तरह से हर जाति के साथ खेलती है। मायावती जी क्या दलितों पर नहीं खेलती? किसने बनाया उनको मुख्यमंत्री? सिर्फ दलित जगह लेके बनी मैं करेक्शन कर देता हूं। सबका प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था और महात्मा गांधी को फॉलो आपकी पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी को पूर्ण रूप से फॉलो करती है, चाहे उनके नाम पर कितने योजना आती है। प्रधानमंत्री मोदी जो बोल रहे हैं उनको बता दी। समनम जी, जिस तरीके से सब पांडे जी, पहले मैं एक से जी का जवाब दे दूं। एक सेकंड सवाल मैं कर लूँ, उसके बाद आप। शबनम जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से 5-6 जिलों में सपा ने अपनी परचम लहराई है, क्या वहाँ पे वो उनका जनाधार नहीं था? वहाँ पे उनके लोग नहीं थे? वहाँ पे ऐसी राजनीति नहीं कर पाए? क्यों वहाँ पे अपनी लुटिया डुबो दिए? क्यों वहाँ अपनी पाक और साफ चीज़ें को बचा नहीं पाए? जहाँ संत कबीर नगर है, बलिया है, मऊ है, एटा है, ऐसे जिलों में। जी 100% तो सीट किसी की नहीं आती है जी, लेकिन जब भी जिस भी पार्टी की ज्यादा सीटें आ जाती हैं तब वो जनता का जनाधार हो जाता है और दूसरा कोई जीत के आता है तो कहते हैं मैनिपुलेट हो गया। ये जब पहले दूसरी पार्टियां जीतती थी तो बीजेपी भी यही कहती थी देखिए वो तो उनका, क्योंकि सत्ता उनकी थी, उन्होंने सारे प्रशासन को खरीद रखा था, सारा प्रशासन अपने काम में लगा रखा था, तो ये तो आपस में ऐसे इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं। इनको तो जब वो विपक्ष में थे वो इनको कहते थे, अब ये विपक्ष में ये उनको कह रहे हैं। हाँ, लेकिन जो कोई भी पार्टी अच्छा, क्या अखिलेश भैया ने अच्छा काम किया तो लोगों ने नहीं सराहा उनको? सराहा, मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अगर खामियां होंगी विपक्ष की, पता है क्या प्रॉब्लम है शशि जी? विपक्ष अपनी खामियों को लपकता नहीं है। सैनी साहब जवाब दीजिए। देखिए शशि पांडे जी, शबनम बहन ने बहुत अच्छा कहा कि भी 2014 पहले क्यों नहीं खरीदा इन्होंने, क्योंकि 2014 में सत्ता में आई भाजपा, उसके बाद इसके पास इतना पैसा आ गया कि हर जिले में आलिशान जो है ना भाजपा के कार्यालय बना लिए। बहन जी एक सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा, मैंने आपको पूरा समय दिया बोलने के लिए। बीजेपी के पास पैसा ही 2014 के बाद आया, तो खरीद फरोख्त में माहिर जो है ना, ये पार्टी 2014 के बाद बनी है, ठीक है। और रही जातिवादी बात करने की, तो भाजपा इस चीज में माहिर है, उसके पास एक लैब है, वो ये देखती है कि पहले माइनॉरिटी को कैसे अलग किया जाए। देश की जो है ना 15% आबादी है माइनॉरिटी, उनको कैसे हिंदू मुस्लिम करके अलग किया जाए, फिर जाट सैनी को कैसे लड़ाया जाए, फिर जाट गुर्जर को कैसे लड़ाया जाए, फिर सैनी जाट ब्राह्मण को कैसे लड़ाया जाए, लग रहा है आपको, और आप लोग जोड़ नहीं पा रहे हो। आप तो सालों से सब जो लैब है ना, सुनते तो है नहीं, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। शबनम जी थोड़ी सी जवाब ले लीजिए, जवाब थोड़ा सा ले लीजिए तो सुनिए ना, बात सुनिए। क्या है कि इन्होंने जो इकट्ठा लकड़ी का बंडल तो इनसे टूटा नहीं, इन्होंने अलग अलग करके सबको तोड़ा। अब जैसे LIC को बेच दिया, बैंकों को बेच दिया, BSNL को बेच दिया। पहले जब बैंक बिक रहे थे तो LIC वाले नहीं आए, LIC जब बिक रही थी तो BSNL वाले नहीं आए,
खेल बेल तेल सब कुछ, एयरपोर्ट वगैरह, बंदरगाहें वगैरह सब बेच दिए। गुना सपा पैसा ज्यादा बसपा है, और कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, ये सुनकर तो मुझे बहुत ही हंसी आ रही है सैनी जितना भाई से। पैसा था उस परसेंटेज। निखिल अनुराग, आपने सुना देश के दोनों विकास की राजनीति दोनों होती है। लोगों का जवाब। आप इस पे क्या, आपकी राय है, आप क्या, आप इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? देश में बिका हुआ क्यों नहीं खरीद पाए? आप जी नहीं, बंगाल में समझदार लोग शबनम जी, शबनम जी, कर दी। शबनम जी, हम फिर से वापस, सैनी साहब और शबनम जी दोनों लोग से, सैनी साहब और शबनम जी दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, हम फिर से वापस आएंगे, हम फिर से वापस आएंगे, प्लीज। उसके अध्यक्ष बनता है, इसके पीछे 2-3 कारण है। सबसे पहले तो जनता सीधे रूप से इस इलेक्शन में भाग नहीं लेती है, इसलिए ये हम लोग कह रहे हैं कि जीत हुई है, सपा की हुई है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि अगर जनता सीधे पार्टिसिपेशन 2022 में होगा, ये इलेक्शन जनता के प्रतिनिधि जो चुने गए हैं उन्होंने आकर के यहाँ वोट किया है, और वोट करते समय बहुत सारे मायने होते हैं, जैसे कि आरोप और बहुत सारे मायने होते हैं, आप सब लोग जानते हैं और दोनों भी जानते हैं। तो ऐसा कहना कि 2022 सेमीफाइनल है बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2022 में सही फाइनल होने वाला है। तभी ये कह देना कि सपा की हार हो गई है और बीजेपी की जीत हो गई है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। दूसरी बात, 2016 की बात कर रहे थे, उस समय भी खरीद फरोख्त की, जिसकी सत्ता होती है उसकी पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं, ऐसा ट्रेंड है। जो हर लोग सत्ता के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता में उनके बहुत कुछ मिलते हैं, उनके व्यक्तिगत फायदे होते हैं और कहीं ना कहीं जनता के भी फायदे होते हैं, क्योंकि सत्ता से जो पैसे आते हैं जनता के काम में जो प्रतिनिधि होते हैं पंचायत लेवल पे। आवाज नहीं आ रही है भाई, आवाज, चलिए संपर्क कर जा रहा है, संपर्क, शोषण कर दें सिर्फ अपने निजी हितों को साधने के लिए, ऐसे लोगों को चलिए बाइकआउट करना होगा राजनीति। चलिए, ठीक है। और जो हाँ जी, फिर से मैं संपर्क में आऊंगा आपको। अगले सवाल मैं शबनम जी से फिर से करना चाहूँगा। शबनम जी, जिस तरीके से आपने कहा कि मैं भाजपा की समर्थक वो नहीं हूँ, जो काम बढ़िया करेगा हम उसकी समर्थक हूँ। शबनम जी, शायद मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी आप तक? बिल्कुल आ रही है। तो मैं, मोदी जी आप सारे देश की नज़र में, कुछ लोगों की नज़र में काम अच्छे कर रहे हैं, कुछ लोगों की नज़र में काम अच्छे नहीं कर रहे हैं, आपकी नज़र में काम अच्छे कर रहे हैं। तो ये 7 साल का चल बीत चुका है, उसकी हम यात्रा के बारे में आपको कुछ आंकड़ा दिखाएंगे कि 2013 में पेट्रोल की कीमत थी वो 60 रुपये थी, आज पेट्रोल की कीमत 107 रुपये हो चुकी है। डीजल की कीमत 57 रुपये थी, आज डीजल की कीमत 97 रुपये है। एलपीजी की 2013 में कीमत 114 रुपये थी घरेलू, आज 910 रुपये है। वहीं अगर हम कुकिंग ऑयल की बात करें तो 52 रुपये थी, आज 180 रुपये, और दूध 36 रुपये किलो था, आज 65 रुपये किलो। ये क्या अच्छे दिन आ गए हैं? आप बताइए। पहले अगर किसी की 10,000 सैलरी थी तो आज 25,000 सैलरी है, और किसी की 25 वो 50-60 हजार रुपए सैलरी। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर कहीं कोई कमी है तो उसको भी हम अपोज करते हैं, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन कोरोना भी पहले नहीं आया था। जब से कोरोना, इनको सैनी साहब सवाल सुन लीजिए पहले, हम आप तक आएंगे। पहले शबनम जी का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आपसे जवाब लूंगा। शबनम जी बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि देश का पूरा जितना ये करप्शन की बात कर रहे हैं ना सैनी भाई, बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस मामले में मैं सैनी भाई के बिल्कुल साथ हूँ, एकदम सही बोला कि खून चूसते जनता का हर कोई सत्ता के साथ रहना चाहता है, हर कोई सत्ता में रह के गरीबों का खून चूसना चाहता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई, लेकिन ये किसने बनाया है, किसने जड़ों को मजबूत किया है इस भ्रष्टाचार की, किसने किया है ये सब, जो आज आप और हम बिना किसी रिश्वत के एक फूटी कौड़ी का काम कोई करने को तैयार नहीं है। पहले उसको रिश्वत चाहिए, बाद में वो किसी जनता की बात सुनता है। ऑफिस का दरवाजा भी तब खुलता है जब वो रिश्वत मांग लेता है। ये तो देश की सच्चाई है, आप मानते हैं? तो ये रगों में भरा किसने है? जब इसको बदलने, देखिए समुद्र मंथन करना पड़ा था शिव जी को, जहर पीना पड़ा था, कंठ में रखना पड़ा था जहर, इसीलिए भगवान शिव का यहाँ पर ये जो नीला रूप हम देखते हैं, उन्होंने खुद विष पी लिया था सारा। तो ये सारा विष पीना भी तो पड़ेगा। अगर हमें किसी भारत को, नए भारत की नींव देखनी है, किसी नए भारत को देखना है, तो
हमें फिर उस तरीके से खुद भी तो थोड़ा सा देश के लिए करना पड़ेगा। आप 110 पेट्रोल हो गया 100, अरे धीरे धीरे जब संयमित होगा सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सेट हो जाएगा। इतनी भ्रष्टाचार की जड़ों से निकाल के लाना आप देश को ऐसे ही सोच रहे हैं? 2 ही मिनट में निकल आएगा। और सारा माल पिए हुए नेता क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। अरे सारी जिंदगी तो आपने जनता को कुछ नहीं देके भूखा नंगा रखा है। निखिल भाई तो पत्रकार हैं, बताएंगे कि जनता भूखी नंगी रही है कि नहीं रही है। लोगों के पास कपड़ा पहनने को नहीं था, खाना खाने को नहीं था, भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। अरे शहीदों की आपने वो भी बिल्डिंग बनी एक शहीदों के नाम के लिए, शबनम उनको मिलनी थी, वो भी खा गए। शबनम जी थोड़ी सी पीछे, थोड़ी सी शबनम जी देश के लिए करना पड़ेगा। शबनम जी थोड़ी सी पीछे आपको याद दिलाना चाहूंगा। 1973 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 7 पैसे महंगा हुआ था। और सुन लीजिए उस समय सुनिए उस समय वाजपेयी जी ने बैलगाड़ी से संसद तक की यात्रा की थी। बैलगाड़ी पे चढ़ करके संसद तक की यात्रा की थी। उन्होंने तो कर ली थी सारी यात्राएं, कुछ भी 5 पैसे भी पड़ते थे तो बीजेपी सड़क पे आ जाती थी। अभी वाला विपक्ष कहाँ है? 110 पेट्रोल पे भी पेट्रोल पी के बैठे हुए हैं आराम से। ये इतने शांत क्यों है? मुझे ये बताओ। इनसे विपक्षियों से कुछ नहीं होता क्योंकि इन्हें सत्ता की मलाई खाने की आदत है। ये गर्मी में न पसीना बहा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो इनकी जरा सी किसी भी कुछ भी गलती करें ये सड़क पे खड़ी रहती थी, इनको घेरे रखती थी। इनसे नहीं घेरा जाता क्या? मैं अपने विपक्षी भाइयों से पूछ रही हूँ, भाई तुम क्यों सो रहे हो जब तुम्हें पता है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया और हमारी बहुत चिंता है तुम्हें, हमारी जनता की। मेरी गाड़ी में पेट्रोल 1000 रुपए 2000 रुपए का रोज डल जाता है। मेरी इतनी, शबनम खान की एक कॉमन मैन की आपको इतनी चिंता है, मैंने तो कहीं आपको खड़े नहीं देखा कि आप चिल्लाए हो। यानी आप मानते हैं कि यानी आप मानते हैं कि विपक्ष कमजोर है? विपक्ष है ही कहाँ भाई? मुझे बताइए भाई, चलिए 11 बार क्या बात करके आए? पहले ये बताइए। चलिए सैनी जी से बात कर लें। अभी मैं किसानों के मुद्दे पे आऊंगा। आपके सवाल का जवाब सैनी साहब से ले लेता हूं, उसके बाद फिर किसानों के मुद्दे पे आऊंगा। बताइए सैनी साहब। देखिए शबनम बहन ने बहुत अच्छे से अपनी भावनाओं को प्रकट किया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ बहन को, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मैं सिर्फ किसान नेता हूँ और किसानों, ओबीसी, एससी, एसटी की माइनॉरिटी की बात रखता हूँ। ठीक है, जहाँ करप्शन होता है वहाँ उसके खिलाफ हम लोग खड़े होते हैं। भाई शशि पांडे जी ने बात की कि 73 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बैल यात्रा पर निकले थे तो केवल 7 पैसे थे। आपका कमरा बन रहा है क्या उसमें सेंट्रल विस्टा में? आपके लिए अलग से ब्लॉक बना रहे हैं क्या मोदी जी? आप क्यों तारीफ कर रहे हैं? देश में विपदा की घड़ी में वो नया घर बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल बनवाने चाहिए थे, ऑक्सीजन के प्लांट लगाने चाहिए थे, जहाँ वेंटिलेटर पूरे इनसे ऑर्डर नहीं हुए पीएम केयर फंड से, वो सरकार आज कह रही है और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। कोई चीज नहीं रहेगी जी, सिर्फ दाने के लिए मोहताज कर दिया। हो गया अगर हमारे अपनी बनाई चीजें होंगी, बहुत सारा गर्व से ऊंचा करके बैठा करेंगे सब लोग। साल से आदमी जी रहा था, कम से कम सांस तो ले रहा था, पानी तो पी रहा था। इस सरकार ने पानी भी पैदा कर दिया। तब वही वाली प्रॉब्लम है किसान वाली। आप कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं जिसने देश को लाशों को पार्किंगों में लाशें जलवा दी, कुशाण घाटों का निर्माण कराना पड़ा, नालों में खाना पड़ा, कुत्ते खा रहे थे नोच कर लाशों को। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो गद्दी पर बैठे हैं अभी भी अपने जीवन की सारी ऐश और मौज। एक नेता अभी वैक्सीन लगवाता है, फिर जनता को कहते हैं नहीं ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। उनको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ऐसे नेताओं को सबको शर्म आनी चाहिए। जनता को वैक्सीन नहीं दे रहे। आप देखिए दिल्ली में केजरीवाल सरकार ये कहती है कि हम घर घर जाकर राशन बांटेंगे, तो मना कर रही है मोदी सरकार क्योंकि उसका प्रचार नहीं हो रहा। तो केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई आपका फोटो लगा के कर देंगे, आपको परमिशन दे दीजिए। आप सैनी साहब ये बताइए, किसान को उस तक पैसा ही न जाए। आप चाहते हैं वो जो आड़ती है ना, जो आड़ती है वो ही लूट के खाए। सैनी साहब आड़ती दुश्मन लग रहे हैं आज। सैनी साहब मेरे सवाल शबनम जी आड़ती भी काम करें, सब व्यापारी बेईमान, अंबानी और अडानी ईमानदार, टैक्स बनवा दिए, सर्टिफिकेट बाद में दिया उसको। मोदी ईमानदार, अडानी ईमानदार, अंबानी ईमानदार। सैनी साहब
बस मैं उसी संदर्भ में आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। शबनम जी 22 जुलाई को किसानों का संसद भवन पे घेराव है। क्या किसान आंदोलन कह रहे थे कि शांतिपूर्वक हम जहां पे हैं वहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे, तो 22 जुलाई को आगामी 22 जुलाई को संसद पर बड़ा घेराव करने के लिए राकेश टिकैत की खुली चेतावनी जा रही है। क्या दर्शाना चाह रहे हैं संसद भवन का घेराव करके? देखिए, जब सरकार बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों की बात नहीं सुन रही है तो हम संसद के और थोड़ा नजदीक आकर के शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को जगाने का काम करेंगे। देश का जवाब शांतिपूर्ण, लाल किले पे शांतिपूर्ण, शांति से गरीब आदमी भोजन कर सके, उसके लिए किसानों को। इसके पहले भी तो शांतिपूर्वक तरीके से गए थे। जो लाल किले पे इतने बड़ा हंगामा हो गया वो भी तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन ही था। आपको नहीं मालूम भाजपा के किसान आकर के किसान आंदोलन में आके शामिल हो गए। उनको जो है ना सब कुछ कर लेती है और भाजपा का आदमी था जिसने झंडा फहराया, पैसा भी खर्च कर लेते हैं उनके लोग आके, आपका सब कुछ बिगड़ जाते हैं, आपकी पार्टी में भी खड़े हो जाते हैं, अमित शाह के साथ फोटो थे, बहुत बड़े वो कर लेते हैं। करने आए सारे लोग। ये जो कृषि बिल है ये सरासर देश के गरीब और किसानों के विरोध में। आप क्यों जबरदस्ती भला करना चाहते हैं किसानों का? क्यों जनता का भला करना? आप जब जनता ये कह रही है हमें नहीं चाहिए तो क्यों जबरन भला करना? लेकिन उसमें जो भला है वो अंबानी और अडानी का है, इन बड़े पूंजीवादियों का है। ये देश को तबाह और बर्बाद करके अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। ये सामंतवादी लोग हैं। चलिए आखिरी जो है ना आराम से जीवन जी ले। चलिए समय का अन्न को ब्लैक मार्केटिंग में ले जा करके जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसके तहत सारे अनाज का भंडारण करके ये लोग है ना ब्लैक मार्केटिंग का काम शुरू करेंगे। ये सब सरकार से मिले हुए हैं। देश का गरीब आदमी का जीना की नहीं करते हैं। फिर भी आपकी बहन शबनम खान है या नहीं? बिल्कुल है। लेकिन मैं किसी हिंदू का झंडा लेके चलने के साथ शबनम खान बहन क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती। मुस्लिम लीडर हैं, लेकिन अपना झंडा लेके चलते लेकिन हैं, अगर फिर भी सारे हिंदू उनके भाई हो या नहीं है? लेकिन कल को अगर कल को ओवैसी अगर कहते हैं कि हम हिंदू और मुसलमान को फर्क नहीं मानते हैं, एक में कभी ऐसा ओवैसी का भी नारा नहीं है। ओवैसी जी स्वागत करूंगी ना, ओवैसी जी भी नहीं कहते हैं। मैं तो स्वागत करूंगी। ये 15 मिनट पुलिस हटा लो की जगह अगर वो ये कहे ना, ये हम सब बहन भाई एक है, नेता थोड़े से सुधर जाए ना तो पूरा देश सुधर जाएगा। ये सारा कार्यक्रम इन्हीं का ही चलाया हुआ होता है। एक कहता है ये वाली बात, एक कहता है वो वाली बात, क्योंकि हर जाति पे इनको वोट चाहिए, हर जाति के साथ खेलना है इनको किसी से लगाव नहीं। अगर ओवैसी भाई को कहना चाहिए वो कहना चाहिए, और हर पार्टी को, हिंदू को मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अपना धर्म में एकदम कस के पकड़ के रखिए, लेकिन मुसलमान बहन तो है ना आपकी। ये हमारे देश की एकता है, ये हमारे देश का प्रेम प्यार है, ये हमारे देश की तो कल्चर चला आ रहा है, संस्कृति जिसे हम कहते हैं, ये हमारे देश की संस्कृति है कि हम अपने धर्म पे अड़िग रहेंगे, लेकिन रहेंगे एक सूत्र में पिरोए रूप में। क्योंकि हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में, हम सब पहले भारतीय होना जरूरी है। धर्म तो बाद में देख लिया जाएगा, कोई बात नहीं। बहुत देश रहेगा तो धर्म भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ताकतवर है शबनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय इतना ही था। आप हमारे शो में आई और हमारे शो का भागीदार बने। सैनी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सैनी भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और निखिल जी आपका सारे मेहमानों का एक बार फिर से दिल से शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए। इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।